इस कहानी की नायिका एक लड़की होती है जिसके पास एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी शक्ति होती है। वह उन आत्माओं को देख सकती है जिन्हें कोई आम इंसान देख या महसूस नहीं कर सकता। एक दिन कक्षा के दौरान अध्यापिका सभी विद्यार्थियों को खड़े होने के लिए कहती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि सिर्फ वही लड़की खड़ी होती है। बाकी सभी छात्र अपनी सीटों पर बैठे रहते हैं और उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। असल में वह अध्यापिका कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा होती है। कक्षा में मौजूद बाकी लोग उसे देख ही नहीं सकते थे। वह भूतनी धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगती है। उसी समय लड़की झटके से अपना छाता खोल लेती है। जैसे ही छाता खुलता है, कक्षा के बाकी बच्चे उसके इस अजीब व्यवहार से डर जाते हैं और चीखते हुए क्लासरूम से बाहर भाग जाते हैं। इस लड़की का नाम लीसा होता है। क्योंकि वह भूतों को देख सकती थी, इसलिए वह हमेशा अपने साथ एक छाता रखती थी। जब भी वह छाता खोलती, आत्माएं उससे दूर भाग जाती थी। कक्षा समाप्त होने के बाद भी भूत लीसा का पीछा नहीं छोड़ते। जब लीसा दोबारा अपना छाता खोलने की कोशिश करती है, तभी एक आत्मा अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी समय एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां आता है। वह अपना छाता जमीन में जोर से गाड़ देता है। छाते से एक तेज शक्ति निकलती है और अगले ही पल वह आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाती है। उस आदमी को समझ आ जाता है कि लीसा भी आत्माओं को देख सकती है। वह उसे एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा में ले जाता है और कहता है, अंदर जाओ और एक पंखा लेकर आओ। अंदर जो भी दिखे उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि उस आदमी ने उसकी जान बचाई होती है। इसलिए लीसा उसकी बात मान लेती है। गुफा के अंदर जाकर लीसा को वह पंखा मिल जाता है। जैसे ही वह उसे लेकर बाहर जाने लगती है, तभी लाल कपड़े पहने एक आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। लीसा जानबूझकर ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन वह आदमी उसे पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम इन मोमबत्तियों को बुझाकर मुझे मुक्त कर दोगी तो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। लीसा के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में वह मोमबत्तियां बुझा देती है। जैसे ही मोमबत्तियां बुझती हैं, उस आदमी के शरीर पर बना जादुई मंत्र टूट जाता है और वह तुरंत आजाद हो जाता है। वह सैकड़ों वर्षों से वहाँ कैद था। उसे खुद विश्वास नहीं होता कि वह सच में आजाद हो चुका है। जब वह वहाँ से जाने लगता है तो लीसा उसे रोककर कहती है, कृपया मेरे साथ रहिए और मेरी रक्षा कीजिए। उसे अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है, लेकिन तभी वह जादू का इस्तेमाल करता है और लीसा की सारी यादें मिटा देता है।